हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, आइए देखते हैं जिनको खींच नहीं है वो और भी कैसे लड़ा सकते हैं और बहुत ही सतर्क होकर बहुत अच्छे से लड़ाना। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, आपका मंझा अच्छा होना चाहिए, यानी ऐसी धार हो कि जब आप किसी के ऊपर ऐसे रख दें तो वो तुरंत उसी समय जो है वो पतंग कट जाए। यानी मंझे को आप जब चेक करें तो आप अपने हिसाब से कोई कायदे की धार, यानी कि बहुत ज़्यादा एकदम ब्लेड के जैसा भी ना हो, यानी कि इतना कभी कभी होता है, आपने देखा होगा चावल में वो खुरदुरे टाइप का रहता है, उस तरह का ना हो। मतलब धार होना चाहिए और हल्का सा एकदम चिकनापन होना चाहिए, ठीक है। और डोर एक बराबर ऐसे करके जब देखा जाता है तो रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद पतंग आपको ऐसी लेनी है कि जो पतंग जब आप जो है ताने तो एकदम सीधा तने, और जब चलाएं फिराएं तो बहुत अच्छा चले और चक्कर भी बहुत अच्छा खाए। और बहुत भारी नहीं और बहुत हल्का नहीं, यानी कि आपको मीडियम पतंग लेना है, बहुत शानदार पतंग लेना है। मंझा एक नंबर का जो 3000 के ऊपर हो वो आप कोशिश करके लीजिए। चूँकि जब पतंग फंसती है तो जो कम रेंज वाली जो मांझे होते हैं वो महंगे वाले रेंज के मांझे के मुताबिक कमज़ोर होते हैं। अगर आप फंसाएंगे तो आपकी ही कट जाएगी, और जो महंगा मांझा रहता है वो फंसाने पे बहुत तेज़ कटता है। तो आइए, फंसाने का मतलब ये कि किसी के ऊपर ऐसे रख दिए तब भी वो एक हिसाब से फंसी हुई कहते हैं। पेच फंसी हुई है, चली जा रही है, वो फंसी हुई कहते हैं उसको भी। तो आइए आपको आज एक सिखाते हैं एक और पेच, जो एक और पेच आप कर सकते हैं कि जब हम पतंग को ऐसे करके ऐसे आ जाते हैं, ठीक है, तो जो अपोजिट पार्टी नीचे से है तो वो बहुत तेज़ी से घुस के वो चाहता है कि हम इसको पकड़ के ऐसे घुस के दौड़ा के और कमर पे से खींच के काट दें। तो यहाँ पे आपने जो दो पेच सीखी कि ऐसे डुबो के और जो है जैसे ही वो ऐसे मुट्ठा सीधा करे तो आप भी ऐसे करके ज़ोर ज़ोर झटका मारने लगिए। एक तो ये पेच हो गई, ठीक है। और एक पेच ये हो गई है कि आप इस तरह से निकलता हुआ जाएं, जैसे ही वो ऐसे करके खींचने की कोशिश करे और ज़ोर ज़ोर से झटका दे दें अंदर की तरफ का। यानी जब वो ऐसे खींचता है तो जब अंदर का मुट्ठा करके झटका मारेंगे तो वो कट जाएगी। लेकिन ये आप ना समझिए कि वो दूसरी पेच कोई नहीं कर सकता, वो पलट के दूसरी भी पेच कर सकता है। जैसे कि हमने बताया कि अगर कोई ऐसे करके नीचे से ऐसे खींचता है, ठीक है, तो आप इस तरह से ऐसे जब रखेंगे तो वो समझ लीजिए उसके ऊपर अंदर कैसे रुक भला पड़ रहा है और झटका भी पड़ रहा है, तो जैसे ही वो खींचेगा उसकी पतंग चली जाएगी। तो आज की जो पेच आपको सिखाने जा रहे हैं वो है कि आप जैसे वो नीचे घुसा, जैसे ही यहाँ से ऐसे आके नीचे यहाँ पे सही होगी, बस ऐसे करके रख के, यानी ऐसे को डुबो के ऐसे भरपूर नहीं मारना है। वो ऐसे करके चला है तो आप ऐसे करके फटाक से ऐसे डुबो के और बस वहाँ पे ऐसे स्ट्रांग वाली चक्कर देना। और ये पतंग आपकी लगभग होगी 300 से ऊपर रहेगी। और आप जो है उससे पतंग थोड़ा बढ़ा के रखिए और उसकी मजबूत जगह पे जैसे ही वो ऐसे करके चलता है बस फटाक से ऐसे डुबो दीजिए। यानी आपको इधर उधर नहीं करना है, आपकी हवा पे ही रहना चाहिए, बेहवा पे नहीं रहना चाहिए कि आप यहाँ घुस गए और फिर यहाँ रखा तो हल्की रहेगी तो खींच देगा। आप जैसे मान लीजिए कि पेच सही हो जाती है तो आप फिर उसके मुट्ठे की तरफ आइए। वो भले ही घुस रहा है तो आप अपनी सलाख एकदम ऐसे डोरी, यानी ये मोड़ी हुई है जैसे ये, तो आप सीधी कर लीजिए। यानी पतंग को ऐसे ला के यहाँ पे चक्कर दिए, वो घुस रहा है, आने दीजिए। अभी आप पतंग को पहले यहाँ पे ले आके चक्कर दीजिए, जिसमें चक्कर से आपकी डोर सीधी हो जाए। जैसे ही वो और भी चलता है तो फटाक से ऐसे डुबो दीजिए, अपनी पतंग डुबो के और बस चक्कर पे जो है आप दिए जाइए चक्कर पे। तो जब आपका मंझा अच्छा होगा, महंगा होगा, तो आप जब ऐसे फंसा के चक्कर देंगे तो जब वो यहाँ पे घुस के मान लिया कि वो चढ़ा के वो भी फंसाता है तो इसी की ही कटेगी। और अगर पतंग आपने जब डुबोया है वो ऐसे करके खींचेगा तो उसकी तो ऐसे भी कट जाएगी, डोर टच है। तो यहाँ पे आपको यही करना है कि कोई आदमी जैसे ऐसे नीचे से घुसे तो बस तुरंत ऐसे डुबो दीजिए अपनी पतंग, ऐसे करके डुबो दीजिए और डुबो के चक्कर देना शुरू कर दीजिए उसी के हाथ की तरफ की।
तो वो अपने आप कट जाएगा। और अपनी पतंग को ढीली नहीं करना है, यानी जैसे ढीली ढीली डोर नहीं, पतंग टाइट करके चक्कर देना है कि जिसमें आपकी डोरी ऐसे रहे, वो चक्कर खाती रहे, उसकी पतंग ऐसे करके फिसलती हुई चली जाएगी, खुद कट जाएगी। तो ये पेच भी बहुत मज़बूत है, तो इसको भी आप करके ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि वो पेच में आपने काटा कि नहीं है। तो आइए डमी से भी आपको समझाते हैं। तो दोस्तों मान लिया कि ये 2 पतंग है और आप जो है नीला वाला है, नीले कलर के जैसे, और ये रानी कलर का अपोजिट पार्टी है। तो दोनों पतंग जब यहाँ पे ऐसे आ जाती है और वो फट इस तरह से ऐसे आया, ठीक है। अभी यानी जैसे ये तनी हुई पतंग है तो वो पहले मोड़ा उसने, फिर आपने भी ऐसे करके मोड़ा, ठीक है। दोनों की यहाँ पे आ गई, देखिए मजबूत जगह पे आ गई। तो आप जो है बहुत तेज़ी से नहीं जब जो है खींच के लड़ा पाते हैं, तो वो क्या करेगा, जो खींच के लड़ाता है वो नीचे ऐसे करके मुट्ठा करेगा और आपकी भी चक्कर खा रही, वो नीचे करके फिर से वो घुसना चाहेगा। तो आप क्या करिए कि आपके यहाँ पास है और पहले यहाँ पास है, तो इसको पतंग को मोड़ के और यहाँ ले आए, यहाँ पे 2 चक्कर दे के, और जैसे ही वो और ऐसे घुसे फटाक से ऐसे डुबो दीजिए पतंग। ऐसे करके यहाँ पे जैसे है वो, और पहले एक यहाँ से चला फिर यहाँ से आया, तो आप फटाक से ऐसे उसके मुंह के पास जो ऐसे डुबो के और बस चक्कर देना शुरू कर दीजिए। और स्ट्रांग चक्कर ऐसे करके देना है आपको, स्ट्रांग चक्कर, डोर एकदम ढीली ढीली करके नहीं देना, ऐसे डोर को ऐसे करके ऐसे पकड़ के ऐसे करके चक्कर देना है आपको, ऐसे करके, ठीक है। इस तरह से डुबो के यानी ऐसे, और ऐसे करके चक्कर देना है। और वो यहाँ पे है डोर, उसमें टच है, वो अगर ज़रा से भी हरकत करता है तो उसकी पतंग चली जाएगी। मान लिया कि ऐसे उठा के भी अगर वो लेके आता है, वो आपकी चक्कर खा रही है, तो उसकी पतंग ऐसे रगड़ के खा चली जाएगी, ठीक है। तो आप ये वाली पेच करके ट्राई कीजिए, और अगर जिस तरह की आप जो है जब काटें तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट से करके कि किस तरह से आपने पतंग को काटी है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।